नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के साथ डेली हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यह 50 क्वेश्चन आजकल तो हमारी दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये क्वेश्चन चले हैं। देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था। वह था एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक यह था कि एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना चाहता था, और इसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में भी किया है। सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था, वह था नासिरुद्दीन खुसराव शाह। सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला वह अकेला भारतीय मुस्लिम था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? उसने किस्मत एक खोती कर नहीं लगाया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? या तुगलक वंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? बहलोल लोदी लाहौर का गवर्नर था। 1451 में जब सैयद वंश ने अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का सख्त छोड़ा, तो उस समय बहलोल लोदी लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हामिद खां की मदद से दिल्ली पर कब्जा किया और लोदी वंश की नींव डाली। दारुल हर्ब क्या था? दारुल हर्ब हिंदू राज्य क्षेत्र था। इस क्षेत्र को समाप्त करना ही मुस्लिम शासकों का मुख्य उद्देश्य था। इस क्षेत्र के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके सभी को इस्लाम को स्वीकार करवाना ही इसका कार्य था। निम्नलिखित में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? इनमें से रोशन आरा यह नहीं रही। शाहजहां की पत्नी मुमताज बहन से उत्पन्न 14 संतानों में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे, जिनके नाम थे जहां आरा 1614 ईस्वी, दारा शिको 1615, रोशन आरा 1617 ईस्वी, औरंगजेब 1618, मुराद बख्श जन्म 1629, गौहर आरा 1631। रोशन आरा के अतिरिक्त रज़िया सुल्तान, रुद्रमा देवी और ताराबाई ने अपने समय में शासन की भागदौड़ अपने हाथों में संभाली थी। सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान ए खैरात का प्रारंभ किया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से वह मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? वह जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था। उसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की भी स्थापना की थी। बलबन का जन्म तुर्कों से किस संप्रदाय में हुआ? इसका वैसे इल्बरी है, लेकिन फिर जो फिरदौसी है उसने अपने शाहनामा में बलबन को आफराशियाब का वंशज बताया है, लेकिन इसका सही उत्तर इल्बारी होगा। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगनी का दमन किया था? यह बलबन के द्वारा किया गया था। यह सरदारों का समूह होता था। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? यह 1290 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन हजार मर्दह कहलाता था? यह कबीर खां कहलाता था। हजार मर्दह। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? यह इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता था। रियत आला की पदवी किसने धारण की थी? खिजर खां। सैयद के संस्थापक थे, अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे। 1414 में दौलत खान लोदी से दिल्ली को छीन लिया गया। वह पहला सैयद सुल्तान बना, परंतु खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण की। इसका सही उत्तर तो पता लग गया होगा। इसका सही उत्तर है खिज्र खान। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वर्ण स्तंभ कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ने बोला है। उसने अशोक के 2 स्तंभ
टोपरा व मीरठ को दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया। इन स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी। स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? यह खिजर खान के आदेश पर लिखी गई। इसकी रचना पद्य में मूलतः गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें खिज्र खां के नैतिक पतन का भी वर्णन मिलता है। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? यह किशलू खां ने त्याग दी थी। अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 तक दिल्ली का सुल्तान था। 1246 से 1265 तक नासरुद्दीन महमूद ने दिल्ली पर शासन किया और किशलू खां ने एक समझौते के तहत एक हादी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी। बलबन प्रसिद्ध था अपने रक्त और लौह नीति के लिए। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्गदुआरी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अकाल एवं महामारी से बचने के लिए स्वर्गदुआरी नामक शिविर की स्थापना करवाई थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं यज्ञ व्यक्ति था। वह अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। तुगलक साम्राज्य विभक्त था। यह 23 प्रांतों में विभक्त था। 5 सितंबर 1320 को खुसरा खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। इसका साम्राज्य 23 भागों में विभाजित किया गया था। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसने कहा कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते? यह बर्नी के द्वारा कहा गया। अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? यह इख्तियारुद्दीन एदगीन को नियुक्त किया गया था। आमिर ए हाजिब के पद पर इख्तियार एदगीन को नियुक्त किया। जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया के शासनकाल में कुछ प्रांतीय शासक उसका विरोध कर रहे थे, जिससे निपटने के लिए रजिया के कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह क्या कहलाता था? यह चहलगानी कहलाता था। जीतल नामक सिक्का बनता था, यह हमने अभी डिस्कस किया था। जीतल नामक सिक्का तांबे के द्वारा, और किसने इशू किया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा। इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से एक के द्वारा की गई है। यह किसके द्वारा की गई है? बलबन के द्वारा की गई है। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? यह अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण आप लोगों को पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह भी हमने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कर लिया है। मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने खेली थी। 1325 से 1351 तक इनका शासन था। यह एक बौद्धिक एवं सहिष्णु शासक था। उसने लगभग हर धर्म के विद्वानों से धार्मिक सिद्धांतों पर बहस की थी। उसका जैन विद्वानों से भी घनिष्ठ संबंध था। नीचे विभागों की सूची दी गई है। इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? इनमें से सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय सबकी ही स्थापना। दीवान खैरात दानशाला से मुस्लिम गरीब लड़कियों के विवाह और विधवाओं की आर्थिक सहायता दी जाती थी। और दार उल शफ़ा यह राजकीय अस्पताल था जिसमें मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान थी। दीवान बंदगान यह दास विभाग था और फिरोज शाह तुगलक का बहुत शौकीन था। इसके पास 1,80,000 दास थे। रोजगार कार्यालय के माध्यम से बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाता था। निम्नलिखित में से किसने कहा था मुझे शरह की चिंता नहीं है? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था कि मुझे शरह की चिंता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया था। इसी कारण उसे धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने कार्यों से करते समय शरह की चिंता इसीलिए नहीं की। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। उसने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार व अन्य शहरों की भी स्थापना की थी।
सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? उन्हें लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने सुल्तान के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बरीद कहा गया है। यह भी हमारा मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने मोइजुद्दीन गौरी की हत्या की थी? यह खोखरों ने की थी। मोइजुद्दीन गौरी ने भारत में 1205 में आक्रमण किया। झेलम और चिनाब के बीच खोखरों से युद्ध हुआ, जिसमें खोखर पराजित हुए। लेकिन 15 मार्च 1206 को खोखरों ने गौरी के दल पर अचानक हमला किया और मोइजुद्दीन गौरी को मार दिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया? यह शेरशाह के द्वारा स्थापित किया। सरकारी भोजनालय का प्रतिदिन का व्यय 500 अशर्फी था। प्रत्येक सैनिक, किसान, व्यापारी, धार्मिक व्यक्ति आदि का वहां निःशुल्क भोजन प्राप्त होता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? यह गंगा के किनारे की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अमीरों को मसनद-ए-आली कहता था? यह बहलोल लोदी के द्वारा कहा जाता था। मिल्क, इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया गया। यह अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया? यह तुगरिल ने किया था। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने नियाबत-ए-खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह बलबन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था? यह इब्न बतूता था। निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? यह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन मलिक काफूर के साथ उसके दक्षिण अभियान में था? यह अमीर खुसरो था। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं? यह मुबारक शाह खिलजी के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आज के लिए सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अब कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या यह चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।